सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र जरिया बन गया था। उसने न केवल बड़े सपने देखे थे, बल्कि उसका परिवार भी आर्थिक तंगी में जी रहा था। बिहार के एक छोटे से गांव से आए उसके माता पिता दिन रात काम की तलाश में नांगलोई में बसे थे, जहां परिवार एक किराए के घर में रहता था। उसके पिता पशुओं का चारा बेचते थे और मां घर घर जाकर काम करती थी। पैसे की कमी के कारण सोनिया को 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसका सपना था कि वो अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक अच्छे घर में बसाए। सोशल मीडिया पर नाम बनाने के इरादे से उसने एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू किया। जब उसके माता पिता काम पर चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाकर दिन भर वीडियो बनाने में जुटी रहती। उसे यकीन था कि नियमित कंटेंट अपलोड करते रहने से एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे ब्रांड से बड़े ऑप्शनेट्स पेड मिलने लगेंगी। वो अक्सर अपनी रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली के मशहूर जगहों जैसे कनॉट प्लेस भी जाती थी। उसकी मेहनत के फल नजर आने लगे जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसी के साथ उसने सिलाई का हुनर भी सीखना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी रील्स के लिए खुद के डिजाइन किए हुए कपड़े पहन सके। कुल मिलाकर सोनिया और उसके सपनों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना ही था। धीरे धीरे उसके 8,000 से अधिक फॉलोवर्स हो गए, लेकिन किस्मत के इरादे कुछ और ही थे। सोनिया के सपनों ने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की थी कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आ गया। एक भूत ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया। जी हां, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपनों से भरी कहानी का ऐसा मोड़ बदला जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो फिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर शुरू करते हैं और जानते हैं। सोनिया पूरी तरह से सोशल मीडिया की दुनिया में खो चुकी थी, क्योंकि उसके अनुसार यही एकमात्र रास्ता था जो उसकी किस्मत बदल सकता था। करीब 1 साल पहले जब वो लगभग 19 साल की थी, उसकी जिंदगी में एक भूत आया। दोनों के बीच एक गहरी प्रेम संबंध शुरू हो गया। ये भूत कोई हॉरर फिल्म वाला सुपर नेचुरल भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से भूत कहकर बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के परिवार वालों उसके नए दोस्त के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सोनिया ने धीरे धीरे इस नए रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके साथ तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। सोनिया इस भूत नाम के आदमी के प्यार में पूरी तरह खोई हुई थी, और उसका उम्र भी ऐसा ही था कि नए नए प्यार में सब कुछ भूल जाना कई लोगों के लिए आम बात होती है। इस नए रिश्ते का असर सोनिया के व्यवहार में साफ नजर आने लगा। जिसे उसकी बहन और मां ने महसूस किया, उन्हें समझ आ गया कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहां रहता है और क्या करता है, इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने सोनिया से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उसने हमेशा वही जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। सोनिया दिन भर फोन पर उसी से बात करती। उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, स्टोरीज और फोन के चैट में बस भूत का ही नाम होता। लेकिन इस भूत के चलते सोनिया का पागलपन उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जा रहा था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां रजनी देवी ने देखा कि सोनिया ने अचानक घर से बाहर जाना लगभग बंद कर दिया है। वरना सोनिया घर में पूरा दिन बैठी रहती थी, लेकिन अब वो घर से बाहर भी कम जाने लगी और बार बार बीमार पड़ने लगी। उसके शरीर में कुछ असामान्य लक्षण दिखने लगे थे। जब उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया तो रिपोर्ट ने परिवार के शक को सही साबित कर दिया। सोनिया, जो मात्र 20 साल की थी, 5 महीने की गर्भवती थी। यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी जिसका अंजाम अच्छा नहीं था। इसलिए पहले ये समझते हैं कि सोनिया का रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ, और फिर हम सभी तथ्यों को ध्यान से जांचेंगे। 27 अगस्त 2023 यानी 15 महीने पहले सोनिया ने एक स्टोरी लगाई थी
जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी दौरान उसकी उस लड़के से मुलाकात हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से भूत कहकर बुलाती थी। वो हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन सोनिया के घर के पास किराए पर अपने परिवार के साथ रह रहा था। पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए एक रील्स पोस्ट की थी। दोनों के बीच उम्र करीब 19 से 20 साल का था, लेकिन सोनिया का प्यार इतना गहरा था कि कुछ ही महीनों में वो संजू को अपना पति मानने लगी थी। लगभग 1 साल पहले उसने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में उसे माई हॉबी लिखा था और 10 महीने पहले भी एक पोस्ट में यही कैप्शन लिखते हुए उनकी फोटो शेयर की थी। ये सोनिया की आखिरी स्टोरी थी जो उसने अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी। इस स्टोरी में उसने संजू को माई एवरीथिंग कहकर संबोधित किया था। उस वक्त सोनिया प्रेग्नेंट थी और उसने अपने परिवार को बता दिया था कि संजू ही उसके होने वाले बच्चे का पिता है। सोनिया ने कहा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हर रूप में अपना पति मान लिया है। वहीं संजू ने सोनिया को बताया था कि भले ही वो अपने माता पिता, बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है, पर वे सभी उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं। सोनिया की डिलीवरी डेट करीब आ रही थी और वो अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्साहित थी। भले ही उसकी और संजू का शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी 20 अक्टूबर 2024 को सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी इतनी छोटी उम्र में वह न केवल शादी से पहले मां बनने जा रही थी, बल्कि एक विवाहित महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। ये सब देखकर उसके परिवार को मजबूरी में उसका रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गई। जाते जाते उसने अपनी बहन से इतना कहा कि संजू की मां उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो संजू के साथ अलग रहकर अपनी नई जिंदगी बसाएगी। सुबह 5 बजे जब सोनिया की मां रजनी देवी की आंखें खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने सोनिया को फोन मिलाया, लेकिन पहले फोन सुई चौप आ रहा था। कुछ घंटे बाद जब कॉल कनेक्ट हुआ तो दूसरी ओर से एक आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूं। तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और किसी से बात नहीं करना चाहती। उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां ने विनती की कि कम से कम ये बता दो कि वो कहां है और कैसी है, लेकिन संजू ने सोनिया से बात करवाने से साफ मना कर दिया। पूरे दिन सोनिया से संपर्क करने के उनके हर प्रयास बेकार गए। उसी रात करीब 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने फिर से कॉल किया। संजू ने इस बार भी वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को फोन के बैकग्राउंड में कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे वहां और लोग भी मौजूद हों। मनीष ने संजू को किसी से कहते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। ये बात सुनते ही मनीष के मन में एक बड़ा अनहोनी का डर बैठ गया। इस डर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और सोनिया के परिवार वाले तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने गए, लेकिन पुलिस ने कंप्लेंट फाइल करने से ये कहकर मना कर दिया, दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने खुद संजू के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंचकर उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के परिवार वालों से कह दिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और अब उनका उससे कोई संबंध नहीं है। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और पुलिस से मदद मिल रही थी, और इस नए खुलासे ने उनके शक को और गहरा कर दिया था। अगले दिन 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई। पुलिस अधिकारी ने मनीष को बताया कि उन्होंने एक युवक को बिना नंबर प्लेट की बाइक पर पकड़ा है और उसके पास कुछ दस्तावेज थे जिनमें सोनिया
और उसके पिता के आधार कार्ड भी शामिल थे। बरामद किए गए दस्तावेजों को देखकर मनीष ने तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन जाकर वहां के पुलिस अधिकारी को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस युवक को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आई। पकड़ा गया युवक कोई और नहीं बल्कि वही सलीम था जो संजू था। जब पुलिस ने उससे सोनिया के बारे में पूछताछ की तो पहले उसने बहाना बनाते हुए कहा कि अब वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब पुलिस ने सलीम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने आखिरकार सच उगलना शुरू किया। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बहुत चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से अपना सारा सामान लेकर निकली तो सलीम उर्फ संजू उसे लेने के लिए एक किराए की कार लेकर पहुंचा। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्तों को भी कार में बैठा लिया और फिर सभी रोहतक की ओर निकल पड़े। सोनिया, जो अभी भी सलीम को संजू मान रही थी, उस पर शादी करने का दबाव डालने लगी। कई महीनों से सलीम शादी के मामले में उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता आ रहा था। बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर गाड़ी चल रही थी जब शादी को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी बसाने का सपना लेकर घर से निकल चुकी थी। सलीम जानता था कि अब सोनिया शादी पर अड़ी हुई है, इसलिए उसने पहले से ही एक चालाक योजना बना रखी थी और यह सब उसी साजिश का हिस्सा था जिसे उसने बड़ी चतुराई से रचा था। सोनिया को यह पता ही नहीं था कि संजू के नाम से छिपा ये सलीम किस खतरनाक इरादे से उसे साथ लेकर चला है। झगड़े को खत्म करने और सोनिया को शांत करने के लिए सलीम ने रास्ते में ही उससे शादी का वादा कर लिया। इसी खुशी में वे रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके 2 साथियों ने शराब पी और देर रात शराब के नशे में वे लोग रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां उन तीनों ने मिलकर 7 महीनों से गर्भवती सोनिया को न सिर्फ बेरमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोट दिया और उसकी जान ले ली। इसी दौरान रात के 11 बजे सोनिया का भाई मनीष उसे कॉल कर रहा था और उसी वक्त सलीम अपने दोस्तों को एक गहरा गड्ढा खोदने का आदेश दे रहा था। उन लोगों ने लगभग 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा, सोनिया को दफन किया और फिर सब वापस दिल्ली लौट आए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसको अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा प्यार समझा था और जिसके बच्चे का वो मां बनने वाली थी, जिसने सोनिया की जिंदगी और उसके सपनों को बेरमी से मिटा दिया, यहां तक कि उसे सोनिया के गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे पर भी रहम नहीं आया। ये पूरी सच्चाई सलीम ने पुलिस के सामने कबूल कर ली। उसने ये भी बताया कि सोनिया उस पर बार बार शादी करने का दबाव डाल रही थी और ये उसके अपराध की योजना थी, लेकिन सलीम शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया पर गर्भपात कराने का दबाव भी डाला, पर सोनिया उस बच्चे को हर हाल में रखना चाहती थी और उसके साथ घर बसाने का इरादा रखती थी। इसी वजह से सलीम ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच रखा था और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगाता था। वो सोनिया के साथ हिंदू त्योहार भी मनाता था। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें कई बार इस युवक को सोनिया के घर तब आते देखा था जब वो अकेली होती थी। क्या सोनिया ही पहली लड़की थी जो उसके जाल में फंसी थी, या इससे पहले भी वो इसी तरह अन्य लड़कियों को धोखा दे चुका था? सलीम के इंस्टाग्राम आईडी के अबाउट सेक्शन से पता चलता है कि उसने यूजर नेम 10 बार बदला है, लेकिन एक बात जो पूरी तरह साफ है वो ये कि सलीम का इरादा सोनिया के साथ केवल शारीरिक संबंध बनाने का था। उसकी नीयत सिर्फ अपनी हवस पूरी करने की थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का दिखावा किया, शादी का झूठा वादा कर उसे अपने जाल में फंसाया और उससे संबंध बनाए, जिससे सोनिया गर्भवती भी हो गई। सोनिया ने जिसे सच्चे प्यार के रूप में देखा वो असल में एक शैतान निकला, जैसा कि उसने कभी प्यार किया ही नहीं। बड़ी कोशिशों के बावजूद सोनिया के शव की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई, लेकिन फिलहाल
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका ये मामला उन सभी लड़कियों के लिए एक सीख और चेतावनी है जो प्यार में आंखें मूंद कर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहती है। ये जरूरी नहीं है कि जो भावनाएं या इरादे आपके दिल में हों वही सामने वाले इंसान के भी हों। आज के समय में नकाब पहनकर धोखा देना बेहद आसान हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी पर शक करना शुरू कर दें, लेकिन यह बेहद अहम है कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ठहरें और उसे समझने के लिए समय दें। ऐसी परिस्थितियों में समय ही आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप भी सावधान रहें।